अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज जुमेरात 15 फरवरी। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। इंतखाबात की शफाफियत पर तनकीद बिला जवाज है। आम इंतखाबात पर मुबस्सिरीन के बहुत से बयानात हकीकत पर मबनी नहीं। गैर मुल्की नसीहत की जरूरत नहीं। दफ्तर खारजा जहरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। निगरां हुकूमत का IMF के हुक्म पर गैस की कीमतों में इजाफे करने का फैसला। 2 माह में दूसरी बार गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। FPCCI ने गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला मुस्तरद कर दिया। ऑप्टिमा ने गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे को सनद दुश्मन करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में फिर इजाफे का इम्कान। मशरिक वस्ता जंग का जवाब पेश करके पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। पाक बहरिया की छठी हंगूर क्लास आबदोज की तैयारी। कराची शिपयार्ड में इफ्तिताही तकरीब से नेवल चीफ का खिताब। इंडोनेशिया के आम इंतखाबात में इब्तदाई गिनती में साबिक जनरल ब्रायोवा सोबियांतो को बढ़तरी। हतमी नताइज आने में 1 माह लग सकता है। भारतीय दारुल हुकूमत की जानिब किसानों का मार्च जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की शेलिंग से दर्जनों अफराद जख्मी। गजा पर जमीनी और फजाई हमले से मजीद अफराद जाँ बहक। शहदा की तादाद 28,500 से जायद हो गई। श्रीलंका ने तीसरे वनडे में अफगानिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद हफीज को नजरअंदाज कर दिया। ओहदे से हटाकर गैर मुल्की कोचेज लाने की तैयारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि इंतखाबात के हवाले से जो मुबस्सिरीन की जानिब से बयानात सामने आए हैं उनमें बहुत से बयानात हकीकत पर मबनी नहीं हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए बताया कि दफ्तर खारजा की जानिब से पहले ही इलेक्शन के हवाले से बयान जारी हो चुका है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां आवाम को इजहार राय की आज़ादी है। ये पाकिस्तान के आवाम का हक है कि वो अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल कर सकें। इलेक्शन कमीशन का इदारा तमाम इंतखाबी अमल को मॉनिटर कर रहा था। दौलत मुश्तरका वफ्द की जानिब से पाकिस्तान में इंतखाबी अमल की शफाफियत की बात की गई। इंतखाबात के हवाले से जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं इन पर हम बात नहीं करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नई हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब में दावत देने के मामले पर मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि ये मामला अभी क़ब्ल वक्त है। इस हवाले से फैसला नई आने वाली हुकूमत करेगी। हमें जैसी हिदायत होंगी हम उस पर अमल करेंगे। निगरां हुकूमत ने IMF के एक और हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। इतलाक 1 फरवरी से होगा। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी ने वजीर खजाना शमशाद अख्तर की सरबराही में इजाफे की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 100 रुपये MMBTU, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपये MMBTU का इजाफा किया जा रहा है, जबकि बड़ी मिकदार में गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 900 रुपये और CNG सेक्टर के लिए 170 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। खाद के कारखानों के लिए गैस नर्ख में मामूली इजाफा किया गया है। फैसले के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी से होगा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने गैस की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। ऑप्टिमा के चेयरमैन ने वजारत तवानाई और तिजारत को लिखे गए खत में सनतकारों की मुश्किलात का जिक्र किया है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से पैदावारी लागत बढ़ती जा रही है। बिजली की कीमतें पड़ोसी ममालिक से दुगनी हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गैस की कीमतें भारत, बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में कहीं ज्यादा हैं। सनतों की माहाना $600 मिलियन की बरामदी सलाहियत शदीद मुतासर हो सकती है। हालिया इजाफे से 70% सनतें इस फैसले से बंद हो सकती हैं। FPCCI के चेयरमैन ने भी बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि हुकूमत ताजरों के मसाइल का इदराक करे। पैदावारी लागत बढ़ना एक संजीदा मसला है जिसे हल करने की जरूरत है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 1.5 रुपये, डीजल 7.5 रुपये फी लीटर महंगा हो सकता है। निगरां हुकूमत एक्सचेंज एडजस्टमेंट के बाद पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 47 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर इजाफा कर सकती है। बहीरा अहमर में तेल के जहाजों पर हौसियों के हमलों के बायस पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो रही हैं, इसलिए इजाफा नागुज़ीर है। मशरिक़ वस्ता और रूस यूक्रेन जंग के बायस तेल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, जिसके मनफी असरात तरक्की पजीर मुल्कों पर पड़ रहे हैं।
पाक बहरिया की छठी हंगूर क्लास आबदोज की तैयारी का आगाज कर दिया गया है। तकरीब का इनेकाद कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में हुआ। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। हंगूर क्लास आबदोजें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हथियारों से लेस की जाएंगी। कौमी जहाज और आबदोज साजी की सनत को तकवीयत देना नेवल हेडक्वार्टर्स की अव्वलीन तरजीह है। बयान में कहा गया कि मुकामी तौर पर जदीद आबदोज की तैयारी में वजारत दिफाई पैदावार, पाक बहरिया और कराची शिपयार्ड की मुश्तरका काविशें लायक तहसीन हैं। जामशोरो ज्वाइंट प्राइवेट लिमिटेड ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस के ज़खायर निकालने के लिए तीसरे फरीक को भी शामिल किया जाए। पेट्रोलियम डिवीजन के नाम लिखे गए खत में जामशोरो ज्वाइंट प्राइवेट लिमिटेड ने तमाम गुजारिशात को पेट्रोलियम पॉलिसी में शामिल करने का मुतालबा किया है। कंपनी का कहना है कि दरामदशुदा LPG की कीमतों को डी रेगुलेट किया जाए। मार्केट के मुताबिक गैस की मुकामी पैदावार और बरामद कुनिंदगान को अज खुद कीमतों का तयन करने दिया जाए। गुज़िश्ता पॉलिसी से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। जिस जगह से गैस दरियाफ्त हुई है वहां LPG निकालने का इख्तियार फील्ड में काम करने वाली कंपनी को होना चाहिए। अगर फील्ड मालिक एक साल में ऐसा न कर सके तो तीसरे फरीक को शामिल करने की इजाज़त होनी चाहिए। इंडोनेशिया में होने वाले आम इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक साबिक जनरल प्राबोवो सुबियांतो सदारती दौड़ में बरतरी हासिल कर रहे हैं। आबादी के एतबार से दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया में गुज़िश्ता रोज सदारती, पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो 6 घंटे जारी रहने के बाद मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे ख़त्म हो गया, जिसके बाद से वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। सदारती इंतखाबात में वजीर दिफा प्राबोवो सुबियांतो को मजबूत बरतरी हासिल है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अपने मुखालफिन अनीस बासवेदान और गुंजर प्रानोवो से बहुत आगे हैं। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च दारुल हुकूमत के नजदीक पहुंच गया। पुलिस की शेलिंग से मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए हैं। भारत में हुकूमती ज़रूरी पॉलिसी के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हजारों किसान दिल्ली हरियाणा सरहद पर एहतजाज कर रहे हैं। शंभू के मुकाम पर सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतारें लगी हुई हैं। मुजाहिरीन को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने रुकावटें भी लगाई हैं। इसके बावजूद मार्च जारी रहा। मुजाहिरीन दिल्ली के करीब पहुंच रहे हैं। हिफाजती इक़दाम सख्त किए जा रहे हैं, लेकिन मुजाहिरीन का कहना है कि दिल्ली ज़रूर जाएंगे। किसानों के दिल्ली मार्च के बायस दारुल हुकूमत और मुल्क रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रहा है। इंटरनेट सर्विस, SMS और डोंगल सर्विस गुज़िश्ता 3 रोज़ से मुअत्तल है। फौज की जनूबी गजा और रफा में बमबारी जारी है। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 28,500 से ज़ायद हो गई। फ़ज़ाई हमले से जनूबी लबनान में एक खातून और 2 बच्चों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारों ने ओचियत और जवाना टाउन्स के इलाकों को मिसाइलों से निशाना बनाया। फ़ज़ाई बमबारी से मुतादिद मकानात तबाह हो गए। फ्रांसीसी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान रफा में मुमकिना फौजी ऑपरेशन की मुखालफत की है। यरगमालियों की रिहाई और गजा जंग बंदी की कोशिशें जारी हैं। दूसरी जानिब एक इसराइली फौजी हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हमास की तरफ से कोई नई तजवीज़ नहीं मिली। हमास के मुज़ाहका खेज़ मुतालबात को नहीं मानेंगे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रहनुमाओं ने गजा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा कर दिया है। गजा में फौजी ऑपरेशन के बारे में पूछे गए सवालात के जवाब में तीनों ममालिक के वज़ीर आज़म की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हमें गजा में होने वाले ज़मीनी हमलों से मुतालिक मिलने वाली खबरों पर सख्त तशवीश है। रफा में फौजी कार्रवाई तबाहकुन होगी। फ़ज़ाई हमलों के बाद जिस सतह के ज़मीनी हमलों की तैयारी की जा रही है वो पूरे खित्ते के लिए भी खतरनाक सूरत हाल पैदा कर देगी। पाल किले में खेले गए तीसरे वनडे इंटरनेशनल में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 7 विकेटों से हराकर सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। मैच में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 266 रन स्कोर किए। रहमत शाह 65 और अजमतुल्लाह 54 रन के साथ नुमाया रहे। जवाब में मेजबान टीम श्रीलंका ने 267 रन का हदफ 36वें ओवर में 3 विकेटें खोकर हासिल कर लिया। सीरीज श्रीलंका ने 3-0 से अपने नाम कर ली। साबिक टेस्ट कप्तान को बोर्ड के आला अहदेदारों के तवस्सुत से ये पैगाम वाज़ेह तौर पर दे दिया गया है कि मुस्तकबिल करीब में उनकी खदमात दरकार नहीं होंगी। बतौर डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किरदार खत्म हो गया। दिसंबर 2023 में दौराए ऑस्ट्रेलिया पर 43 साला मोहम्मद हफीज
बतौर डायरेक्टर रवाना हुए थे। अलबत्ता दौरा न्यूजीलैंड खत्म होने से कबल ही पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। उनके बोर्ड से मुंसलिक ना रहने से मोहम्मद हफीज़ को खासा नुकसान पहुंचा। ज़का अशरफ की चेयरमैनशिप में मोहम्मद हफीज़ ने जिस तरह काम किया, बोर्ड के चंद ऑफिशियल्स के लिए ये तरीक़ेकार इंतहाई तशवीश का सबब था। इत्तलात के मुताबिक मोहम्मद हफीज़ कोशिश के बावजूद नए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी से मुलाकात नहीं कर सके। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।